हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आराम से दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को तैयार करेंगे हमेशा की तरह। और देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने के पहले थोड़ी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। आराम से आप देखिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक और सभी क्वेश्चन को दोस्तों आप तैयार करेंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दिखता है आपको यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, कायिक जनन किस में होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो जनन के प्रकार होते हैं दोस्तों, रिप्रोडक्शन होता है वो आपका मुख्यतः दोस्तों दो प्रकार से होता है, जिनमें से एक आपका आता है दोस्तों लैंगिक जनन। लैंगिक मतलब आपको पता होगा दोस्तों जो आपका लैंगिक के आधार पर होता है, और वैसे ही दोस्तों दूसरा आपका होता है अलैंगिक जनन। तो ये यहाँ पर दोस्तों आपको जो दिया गया है अलैंगिक का ही दोस्तों एग्जाम्पल है, जो एक कायिक जनन कहलाता है। कायिक का मतलब दोस्तों एक प्रकार से काया से जो जनन होता है, एक प्रकार से दोस्तों आपका शरीर से होने वाला एक जनन दोस्तों। तो ये पेड़ पौधों में होगा या प्रोटोजोआ में होगा या ईस्ट में होगा या फिर मानव में होगा। ये दोस्तों आपका होता है पेड़ पौधों में दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। आपने देखा होगा दोस्तों पत्तियों से होता है या फिर तनों से होता है या फिर आपका शाखों से होता है, तो वो दोस्तों एक प्रकार से क्या हो गया, वो आपका काया से होता है। और वैसे दोस्तों यदि आप प्रोटोजोआ की बात करें तो इसमें दोस्तों आपका द्विविभाजन होता है, अर्थात एक ही जीव दोस्तों दो भागों में टूटेगा तो उससे दोस्तों दो प्रकार की, एक से आपके दो बन जाते हैं। और वैसे आप ईस्ट में देखेंगे दोस्तों, तो ईस्ट में क्या होता है दोस्तों, इसमें आपके यहाँ पर होता है मुकुलन। आपको याद रखना मुकुलन के द्वारा दोस्तों इसमें होता है। इसमें क्या होता है, एक भाग दोस्तों अचानक बढ़ता है और वो बाद में दोस्तों बढ़ता बढ़ता हुआ यहाँ पर अलग हो जाता है और वहाँ से दोस्तों जनन होता है। और वैसे दोस्तों मानव में कहें तो आप मानव में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिखता है, सर्वप्रथम किस जीव की क्लोनिंग की गई। क्लोनिंग का मतलब पहले आप समझिए दोस्तों। क्लोनिंग का मतलब होता है दोस्तों अपने ही जैसे जीव का आनुवांशिक नकल करना। एक प्रकार से आनुवांशिक नकल मतलब दोस्तों आपका जो एक प्रकार से जो आपका एक जीव है बिल्कुल वैसे ही दूसरा वाला जीव बनाना है, तो उसे ही दोस्तों आप क्लोनिंग कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए भेड़ का किया गया या कुत्ते का या बंदर का या खरगोश का। ये दोस्तों किया गया था भेड़ का, इसे दोस्तों आप डॉली भेड़ कहते हैं। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों बताइए नाम क्या है, तो ये डॉली भेड़ कहा गया दोस्तों। इसकी सर्वप्रथम क्लोनिंग की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, HIV एक रेट्रोवायरस है जिसका आनुवांशिक पदार्थ है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका HIV का वायरस होता है, आपको पता होगा ये आपका दोस्तों एड्स का वाहक होता है। और एड्स आपको पता है दोस्तों बहुत बड़ी बीमारी है, जो कि एक संक्रामक बीमारी है दोस्तों। तो इसमें देखिए HIV जो आपका होता है दोस्तों वायरस होता है, ये आपका रेस्ट्रो वायरस होता है दोस्तों। तो आपको बताना है कि इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है, अर्थात दोस्तों जो आपका जो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो किसका होता है, RNA होता है या DNA या प्लाज्मा या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है RNA का दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका RNA सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप, निम्न में से किस जीव में नर तथा मादा दोनों अंग एक में होते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो ऐसे जीव होते हैं दोस्तों जिनमें आपका नर और मादा दोस्तों दोनों अंग होते हैं, वो दोस्तों आपका क्या कहलाता है, उभयलिंगी कहलाता है, उभयलिंगी दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आपको पूछा गया है एक प्रकार का उभयलिंगी का ही दोस्तों आपका नाम पूछा गया है। इनमें से आपको बताना कौन सा वाला होगा, सांप होगा, केंचुआ होगा या मधुमक्खी होगा या तिलचट्टा होगा। इनमें से दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा केंचुआ। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। केंचुआ एक प्रकार का उभयलिंगी होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, वंशागति तथा विभिन्नता का विज्ञान है। अर्थात दोस्तों आपको बताना है जो आपका वंशागति का होता है और विभिन्नता का दोस्तों जो आपका विज्ञान होता है, उससे दोस्तों आप क्या कहते हैं, एटोनॉमी कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं या कोई नहीं या फिर वंश विज्ञान। ये दोस्तों आपका आनुवांशिकी कहलाता है। जहाँ पर आप दोस्तों वंशागति का अध्ययन करते हैं वो आपका आनुवांशिकी दोस्तों कहलाता है। अगला देखेंगे दोस्तों आप, प्रतिवर्त क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। प्रतिवर्त क्रियाएं मतलब दोस्तों आपकी जो आपका रिफ्लेक्स होता है, जो आपका दोस्तों रिफ्लेक्स होता है उससे आपको बताना कितने प्रकार का होता है। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए पहले आपको समझना है रिफ्लेक्स होता क्या है। आपने दोस्तों बहुत सारी क्रियाएं देखी होंगी। आप इसे यदि डिफाइन करना चाहें तो दोस्तों यह किसी उद्दीपन के प्रति क्या करता है, एक तात्कालिक दोस्तों प्रतिक्रिया देता है, अनुक्रिया होती है। आपने देखा होगा बहुत आपका जो पलकों का झपकना होता है या फिर अचानक से दोस्तों मुंह में लार आना होता है या फिर और भी हमारी धड़कनें तेज़ होती हैं या फिर ज़्यादा होती है, कम होती हैं, तो वो दोस्तों एक प्रकार से प्रतिवर्त क्रियाएँ हैं। तो ये कितनी प्रकार की होती हैं आपको बताना है, या आपकी 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपकी मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, जिनमें दोस्तों एक आपका आता है प्राकृतिक, एक आपका दोस्तों प्राकृतिक आता है, मतलब दोस्तों आपका जो नेचुरली होता है दोस्तों। और वैसे ही आपका एक दूसरा आता है दोस्तों आपका होता है दोस्तों परावर्त। परावर्तन मतलब दोस्तों आपका एक प्रकार से जो आपके अनुभवों के द्वारा आता है, इसे आप कंडीशनल कह सकते हैं। जो आपका कंडीशनों के बाद में दोस्तों आपका आता है, आपने देखा होगा, आपने स्वादिष्ट खाने को देखते हैं दोस्तों, आप सूंघते हैं
तो आपके मुंह में लार आती है। क्यों आती है? क्योंकि आप पहले उस खाने को खा चुके होते हैं। तो एक प्रकार से दोस्तों आपका अनुभव बताता है कि आपका स्वादिष्ट होगा, तो वो दोस्तों आपका प्राकृतिक कहलाएगा। और वैसे आपका प्राकृतिक का मतलब है दोस्तों कि जो आपका नेचुरली होता है। मान लीजिए आपका पलकों का झपकना है या फिर आपका दिल का धड़कना है, तो ये सारे दोस्तों आपके प्राकृतिक के रूप में आएंगे। तो दो ही होते हैं दोस्तों मुख्यतः। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप, मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो हमारा ब्रेन होता है दोस्तों, उससे क्या निकलते हैं दोस्तों? तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो आपको बताना है वो तंत्रिकाएं क्या कहलाती हैं। जो ब्रेन होता है दोस्तों, यहाँ से हमारी क्या है तंत्रिकाएं, छोटी छोटी तंत्रिकाएं निकलती हैं दोस्तों। तो वो दोस्तों नर्वस सेल निकलती हैं। उनको आप क्या कहते हैं? इनको आप दोस्तों मेरु तंत्रिकाएं कहेंगी, कपाल तंत्रिकाएं या संयोजी तंत्रिकाएं या मेरु तंत्रिकाएं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर कहलाती हैं कपाल तंत्रिकाएं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। जो आपकी दोस्तों दिमाग से निकलेंगी वो आपकी कपाल तंत्रिकाएं कहलाएंगी। और वैसे दोस्तों जो आपकी मेरु रज्जु से निकलती हैं, पीछे जो हमारा दोस्तों स्पाइन होती है, उसमें दोस्तों आपने देखा होगा जो आपका कशेरुकी जो आपका होल होता है दोस्तों, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो इनसे दोस्तों बहुत सारे हमारे शरीर में क्या निकलते हैं? कोशिकाएं निकलती हैं दोस्तों, जो कि आपके पूरे शरीर में फैली रहती हैं। तो इनको दोस्तों आप कहते हैं मेरु तंत्रिकाएं। तो दोनों को ही आप याद रखेंगे। जो आपका मेरु रज्जु से निकलेंगी आपका मेरु तंत्रिकाएं, और जो आपकी कपाल से निकलेंगी दोस्तों वो आपकी दिमाग से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा या फिर कौन से वंशानुगत विकार हैं? अर्थात दोस्तों आपको बताना जो आपका वंशानुगत जो होते हैं दोस्तों, आनुवांशिक होते हैं, वो कौन से वाले विकार हैं, अर्थात दोस्तों बीमारियां हैं। अब आपको यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा वाला है। देखिए ये आपका थैलेसीमिया या हीमोफीलिया या रंगांधता या उपरोक्त सभी। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले में आप टिक करेंगे। जो आपका थैलेसीमिया होता है दोस्तों, आपको बार बार पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। थैलेसीमिया में क्या होता है दोस्तों, जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन को दोस्तों जो आपका बनाने वाली यहाँ पर हमारा पदार्थ होता है वो दोस्तों गायब रहता है। अर्थात हमारे शरीर में दोस्तों हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा। और यदि दोस्तों आपका हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन का कार्य होता है दोस्तों हमारे शरीर में जो रक्त के द्वारा दोस्तों जो आपका ऑक्सीजन होती है उसको ऊतकों तक पहुँचाना। तो ऑक्सीजन को दोस्तों ऊतकों तक पहुँचाता है। मान लीजिए यदि आपका हीमोग्लोबिन हिमकण नहीं होगा दोस्तों तो आपका ये कार्य नहीं हो पाएगा। तो इसके द्वारा दोस्तों आपका जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, बार बार रक्त का आदान किया जाता है, मतलब रक्त चढ़ाया जाता है इस वाले रोगी को दोस्तों। और वैसे आपका देखिए दूसरा वाला जो है आपका हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया बार बार आता है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो आपका रक्त स्कंदन होता है, रक्त का स्कंदन होता है। स्कंदन मतलब दोस्तों एक प्रकार से जो आपका घाव होता है उसको, उसमें से दोस्तों आपका रक्त थोड़ी देर के बाद जमना। आपने देखा होगा थोड़ा सा जख्म होता है, वहाँ से रक्त निकलने के बाद में दोस्तों वो जम जाता है और वहाँ पर रक्त का स्त्राव जो है वो रुक जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें रोगी का जो रक्त होता है वो आपका लगातार बहता रहता है। अर्थात उसमें दोस्तों आपका स्कंदन नहीं हो पाता। तो इसीलिए दोस्तों ये आपका लगातार बहता रहता है, तो आपका हीमोफीलिया कहलाता है। और वैसे दोस्तों आपका जो आपका रंगांधता है, इसे आप दोस्तों वर्णांधता भी कह सकते हैं, कलर विजन भी कह सकते हैं दोस्तों। ये आपका देखिए अलग अलग प्रकार के होते हैं दोस्तों, बहुत सारे होते हैं। लेकिन जो आपका सामान्यतः कॉमन होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें आपका नीला और जो हरा रंग होता है, जो आपका नीला और हरा रंग होगा दोस्तों, उन दोनों में अंतर व्यक्त नहीं कर पाता। तो ये आपका दोस्तों ये भी एक प्रकार से जन्मजात रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डहेलिया में जनन अंग क्या है? डहेलिया दोस्तों एक प्रकार का पौधा होता है। देखिए तो इसमें आपको बताना है कि जनन अंग कौन सा वाला होगा, पत्ते होगा, कली होगा, तना होगा या कलिका होगा। इसमें दोस्तों पत्ता होता है। पत्ते के द्वारा दोस्तों क्या होता है, इनमें से यहाँ पर देखिए यहाँ से निकलते हैं, तो यहाँ से दोस्तों आपका जनन होता है। और वैसे दोस्तों यदि आप कली की बात करें तो कली दोस्तों आपका जो आलू होता है, आलू में दोस्तों कली के द्वारा जनन होता है। आपने देखा होगा आलू को, उसमें से दोस्तों छोटे छोटे यहाँ से आपकी कलियाँ निकलती हैं, तो इससे दोस्तों आपका जनन होता है। और वैसे दोस्तों आपका जो तना होता है, तने से दोस्तों आपका, आपने शकरकंदी को देखा होगा दोस्तों, उसमें तने से दोस्तों जनन होता है। और वैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका कलिका है, कलिका दोस्तों अदरक को आपने देखा होगा, उसमें दोस्तों पंजा जो होता है उसमें जो आपकी छोटी छोटी निकलती हैं दोस्तों, ये आपकी ग्रंथियाँ होती हैं और यहाँ से दोस्तों छोटी कलियाँ निकलती हैं, तो इनसे दोस्तों आपका जनन होता है। तो ये दोस्तों आपको भाग पूछ लिए जाते हैं कभी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जीन किससे बनी होती है? जीन दोस्तों आपको पता होगा जो कि हमारी आनुवांशिक एक प्रकार से इकाई होती है दोस्तों। तो काहे की बनी होती है आपको बताना है, आरएनए की बनी होती है, डीएनए की बनी होती है, पेशी की बनी होती है या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए डीएनए की बनी रहती है, बार बार क्वेश्चन आता है। तो डीएनए का दोस्तों बनी रहती है। डीएनए का कभी दोस्तों आपका फुल फॉर्म आता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है दोस्तों आपका डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड दोस्तों। तो आप याद रखेंगे डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड दोस्तों। और वैसे दोस्तों आपका जो आरएनए होता है उसका आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है।
तो दोनों का ही फुल फॉर्म दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक गुणसूत्र में डीएनए के कितने अणु होते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक गुणसूत्र में यहाँ पर देखिए कितने डीएनए के अणु होंगे, 1 होगा, 2 होंगे, 11 होंगे या 22 होंगे। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए एक में दोस्तों एक ही होता है, एक क्रोमोसोम में दोस्तों एक ही आपका डीएनए का अणु होगा। तो ये आप याद रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। और वैसे दोस्तों आपको पता होगा मानव में जो आपके कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों वो आपकी 46 होती है, जिनमें से दोस्तों आपका 23 नर में हो गए दोस्तों और 23 आपके मादा में होते हैं, अर्थात मेल और फीमेल में होते हैं, जिनमें से दोस्तों आपके 22 कॉमन होते हैं जो कि आपके 100 होते हैं दोस्तों। और 23वां दोस्तों जो आपका मेल में होता है वो आपका वाई होता है, लेकिन आपका फीमेल में एक्स होता है। तो ये आपको पता होने चाहिए। तो ये रही दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उम्मीद आपको समझ में आएंगे। और यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि दोस्तों आपको सभी लोगों तक पहुंचे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियोज़ में नए क्वेश्चन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।